अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास के अंदर जो डेटा है उसे कोई भी बाहर से चेंज कर सकता है, तो क्या वो सेफ है? सपोज आपने एक बैंकिंग सिस्टम बनाया है और कोई भी यूजर बैलेंस चेंज कर देता है, तो क्या होगा? यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है इनकैप्सुलेशन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रूबी में डेटा हाइड कैसे करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है? तो और ये कॉन्सेप्ट रूबी का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये उप्स का भी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। मैं हूं शुभांग कुशवाहा और हम सीख रहे हैं रूबी प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गेटर और सेटर मेथड। आज हम सीखेंगे इनकैप्सुलेशन इन रूबी। ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से बचाना। ठीक है? मतलब क्लास के अंदर का डेटा बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो वीएस कोड में चलते जल्दी से। हम्म, अब आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है? ठीक है, वीएस कोड में आ गए हम। एक फाइल बनाना इनकैप्सुलेशन डॉट आरबी नाम से। ये देखो, ये फाइल बन गई यहाँ पे, ये फाइल बनी हुई थी। ठीक है, अब मैं इनकैप्सुलेशन यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल। ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ जल्दी से। ठीक है? जल्दी से अपन इसको करते हैं कंप्लीट। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले सिंपली एग्जाम्पल, पहले तो विदाउट इनकैप्सुलेशन देखते हैं कि विदाउट इनकैप्सुलेशन चीज़ें कैसे क्या चलती है ना। इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल तो ठीक ही है, मैं विदाउट इनकैप्सुलेशन कैसे क्या चलती है। तो देखो, हम एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं बैंक अकाउंट नाम से। बैंक अकाउंट कैमल केस में बनाएंगे। ठीक है? तो बैंक अकाउंट नाम से एक क्लास बनाएंगे। क्लास हम कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम और उस एंड कर देते हैं उसको। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं पता है ना, इनिशियलाइज। ठीक है? ये कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैलेंस नाम का पैरामीटर ले लूँगा। ठीक है? अब इसको एंड कर देंगे, एंड क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंस्टांस वेरिएबल बना लेंगे बैलेंस नाम की। बैलेंस नाम के इंस्टांस वेरिएबल बनाने के बाद उस बैलेंस को यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। अब स्टोर करवाने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, अपन क्या करेंगे, अपन अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर बोल सकते हो कि अभी तो वेरिएबल है। अब ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब अपन उस क्लास को उस क्लास को बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डॉट न्यू, अकाउंट डॉट न्यू, जैसे हमने ये लाइन लिखी वो क्या हो गया, अब बन गया है ऑब्जेक्ट। अकाउंट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे, 1000 पास करा। अब मैं क्या करूँगा, अकाउंट डॉट बैलेंस को एक्सेस कर लूँगा, अकाउंट डॉट बैलेंस, बैलेंस, है ना। अब मैं अगर इसको इसमें सेट करता हूँ 5000, तो क्या ये सेट होगा? बताओ आप लोग, क्या ये चलेगा कोड? अगर मैं ये कोड रन करता हूँ इनकैप्सुलेशन डॉट आरबी, तो क्या होगा? देखो, इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आएगी एरर। आई एरर? ये देखो, क्या एरर आ रही, अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड बैलेंस। ये जो है बैलेंस अनडिफाइंड। अब इसको अपन दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, इवन तीन चार तरीकों से। देखो, मैंने पिछले वीडियो में गेटर और सेटर बनाया था, आप लोग गेटर से भी एक्सेस कर सकते हो, सेटर। गेटर से एक्सेस नहीं होगा अगर आप गेटर बनाओगे ना। यहाँ पे सिर्फ गेटर कैसे बनाते हैं, हमने यहाँ पे बैलेंस, ये जो बैलेंस को एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से बैलेंस बना देंगे, एंड इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे उस बैलेंस का यूज़ कर लेंगे, मतलब जो इंस्टांस वेरिएबल है उसका यूज़ कर लेंगे। तब भी क्या एरर आएगी? जी हाँ, खाली गेटर से एक्सेस नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेटर बनाना पड़ेगा। तो सेटर कैसे बनाते हैं पता है ना आप लोगों को, बैलेंस, यहाँ पे लिखूंगा बी एल एन सी। ठीक है? बैलेंस इक्वल टू लगा देते तो सेटर बन जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि न्यू बैलेंस ऐड हुआ है, न्यू बैलेंस, और उसको कर देंगे हम लोग एंड। अब मैं क्या करूँगा, जो ये बैलेंस नाम का कंस्ट्रक्टर में मैंने इंस्टांस वेरिएबल बनाया था, इस बैलेंस को मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा बैलेंस, और इस बैलेंस के अंदर मैं डाल दूंगा जो अपना नया बैलेंस है।
अब क्या ये प्रोग्राम चलेगा? जी हाँ, अब ये प्रोग्राम चलने वाला है अपना, और ये प्रोग्राम चलेगा। चलेगा क्या? दौड़ेगा। देखो चला, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपन ने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा दे, पुटस लिख दिया, प्रिंट करवा दे, तो ये क्या होगा? ये प्रिंट हो जाएगा। देखो हुआ प्रिंट। अब ये चला। अब अपन को इतनी लाइन क्यों लिखनी भाई? क्यों इतना हम काम झाम करें? ठीक है। और पहली बात तो ये कि अगर मैं ये गेटर नहीं भी लिखूँ ना, तब भी ये कोड चलेगा। देखो चला, नहीं चला, एरर आई। हाँ, एरर आई। देखो दोस्तों क्या एरर आई, एक मिनट। अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल मेथड बैलेंस, BALNC, बैलेंस नहीं चल रहा है। मतलब क्या है दिक्कत? मतलब सेटर, अपने को गेटर भी लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अपन इसको, और मैं अगर छोटा करना चाहूँ तो कैसे छोटा कर सकता हूँ, और क्या मैं ऐसा लिखूँ कि ये चल जाए? बताओ, आप लोग सोचो ज़रा। मैं एक काम करूँगा, इन दोनों को हटा करके चला के ही दिखाऊंगा आप लोगों को। और आप लोगों को भी चलाना आना चाहिए। आप याद करो कि अब मैंने कुछ बताया था गेटर सेटर में। अब याद आया, एट्रीब्यूट एक्सेशन नाम से कुछ बताया था। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ इतू सा लाइन लिखूंगा और ये कोड अब चलने वाला है। ये देखो चल गया। चला। तो ये गटर सेटर भी आपका रिवीजन हो गया है। तो मैं अब आता हूँ मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि इनकैप्सुलेशन, अपन इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये चीज़ें बाहर से एक्सेस हो रही है, लेकिन अब अपन कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो चीज़ बाहर से एक्सेस ना हो। समझे? प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये कोई भी बैलेंस चेंज कर सकता है, ये सिक्योर नहीं है। अब सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का सॉल्यूशन लाते हैं, और रूबी हमें देता है तीन मेन चीज़। वो क्या तीन मेन चीज होगी? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इनसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ एक्सेस होगा। तो मैंने क्या बताया? मैंने तीन मेथड बताए। एक बताया पब्लिक, फिर बताया प्राइवेट, और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। ठीक है। ये तीनों मेथड से हम क्या करेंगे? इसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली पब्लिक मेथड बताता हूँ। तो पब्लिक मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब क्लास के बाहर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। समझे? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ पब्लिक मेथड का। सबसे पहले पब्लिक का एग्जांपल दूंगा। तो पब्लिक में अपन, आप ऐसा समझो कि क्लास बनाओ। क्लास बनाओ स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम का हमने क्लास बनाया और उसको एंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे नॉर्मल मेथड बनाते हैं, है ना। नेम नाम से बनाता हूँ, और नेम जैसा नाम वैसा काम, मैंने बताया था ना, जैसा आचरण। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। तो नेम है, तो नेम मैं प्रिंट कर देता हूँ, शुभांक। तो मैं दिस इज शुभांक लिखूँ क्या, कि शिव शुभांक लिख दो? शिव शुभांक लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस नेम को एक्सेस कर लूंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, और इस नेम को हम करते हैं एक्सेस। स्टूडेंट डॉट न्यू, ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा? इसको एक्सेस करूँगा, एस डॉट जो भी मेथड का नाम है। तो क्या ये चलेगा? क्या ये कोड चलने वाला है? आई एरर। एरर क्यों आई? क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। स्टूडेंट होता है वो, ठीक है। हमने क्लास का नाम गलत लिखा था, इसलिए ऐसे एरर आई। ठीक है। अब देखो शुभांक प्रिंट हो गया। हमने नाम को ही डायरेक्ट, ये हो गया पब्लिक का एग्जाम्पल। अब मैं दूंगा आप लोगों को किसका एग्जाम्पल? पहले प्राइवेट का दूँ, प्रोटेक्टेड का दूँ? प्राइवेट का देता हूँ। सबसे पहले प्राइवेट में आने से पहले मैं प्राइवेट आपको समझा देता हूँ कि प्राइवेट क्या है। देखो प्राइवेट मेथड को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रहे। तो अब हम कैसे क्या एक्सेस करेंगे? तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास बनाऊंगा, यही स्टूडेंट नाम का अपन क्लास बनाते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट नाम का अपन क्लास बनाएंगे, इसको एंड कर देंगे। और अपन क्या करने वाले हैं? अपन नॉर्मली एक मेथड बनाने वाले हैं। उस मेथड का नाम होगा पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड मतलब प्राइवेट के अंदर हम और क्लास बनाया, और क्लास, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर हम बनाएंगे पब्लिक मेथड। अब ये भला ये क्यों बना रहे हैं अपन? देखो, चलो ठीक है, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। मैं क्या करूँगा? अपन प्राइवेट मेथड की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट मेथड सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। ये प्राइवेट लिखा। अब प्राइवेट के अंदर अब अपन बनाते हैं प्राइवेट मेथड। ठीक है, प्राइवेट मेथड। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं प्राइवेट मेथड समझा रहा हूँ, तो आपको जैसा नाम वैसा काम, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा कि ये क्या है, दिस इज प्राइवेट मेथड, दिस इज प्राइवेट मेथड।
मेथड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसको मुझे एक्सेस करना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इस पब्लिक के मेथड में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि प्राइवेट मेथड ना डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होता। वो मैं अभी एग्जांपल देख बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाऊंगा। स्टूडेंट नाम का क्लास बनाने के बाद इस न्यू जैसे लिखूंगा, वो किस में हो जाएगा, स्टोर ऑब्जेक्ट में। और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्राइवेट मेथड को कॉल करूँगा ना, तो देखो अब आएगी एरर, नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लो इस प्राइवेट मेथड को हमको एक्सेस करना है, तो हमको उस क्लास के अंदर एक और मेथड बनानी पड़ेगी जिसका क्या नाम होगा, पब्लिक मेथड। और वो पब्लिक मेथड किस मेथड को कॉल करेगी, प्राइवेट मेथड को। और वो उसके थ्रू हम काम करवाएंगे और फिर वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। देखो, दिस इज प्राइवेट मेथड। तो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है ना, तो यही है प्राइवेट मेथड। अब मैं बात करूंगा जल्दी से प्रोटेक्टेड मेथड की। प्रोटेक्टेड मेथड की, अब प्रोटेक्टेड मेथड समझो। प्रोटेक्टेड मेथड क्या है, प्रोटेक्टेड मेथड में क्या होता है कि सेम क्लास या सब क्लास एक्सेस करती है। सब क्लास के बारे में इनहेरिटेंस में जरूर आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी आप कंफ्यूज मत होना सब क्लास में। अभी बस इतना समझो कि सेम क्लास या सब क्लास एक्सेस कर सकती है। सब क्लास मतलब उसका पेरेंट और चाइल्ड क्लास होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अपन दूसरे में इनहेरिट करते हैं। तो वो मैं आने आने उसमें बताऊंगा। अभी आप बेसिक एग्जांपल समझो। इसका एग्जांपल ऐसा है कि सेम अपन क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट नाम से अपन क्लास बनाएंगे और क्लास को एंड कर लेंगे अपन। अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, अपन प्रोटेक्टेड मेथड बनाएंगे। तो प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हमेशा याद रखना, अपन प्रोटेक्टेड लिखेंगे। सिर्फ पब्लिक, क्या पब्लिक में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। लिख भी सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा सीक्रेट नाम से। सीक्रेट नाम से मेथड बनाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट बोलूँगा, दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड। मेथड स्पेलिंग तो बहुत गलत लिखता हूँ यार सर, आपकी स्पेलिंग तो बहुत गलत लिखते हो सर, क्या कर रहे हो सर। ठीक है, तो अब इसको देखो। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो क्या ये एक्सेसिबल होगा, जी नहीं, जी नहीं। अगर मैं इस सीक्रेट को चलाना चाहूँ तो क्या ये एक्सेस होगा, देखो। आप भी अपनी तरफ से सोचा करो, एक्सेस नहीं हुआ, क्या बोला, प्रोटेक्टेड मेथड सीक्रेट कॉल, है ना। इनकैप्सुलेशन की एरर आई, वही एरर आई ना, देखो इनकैप्सुलेशन आ भी गया, है ना। तो इनकैप्सुलेशन जो फाइल अपन ने बनाई थी वो फाइल है, ज़्यादा मत सोचना। वो इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ नहीं आया, वो बस ये बता रहा कि प्रोटेक्टेड मेथड, बता रहा सीक्रेट कॉल फॉर इस आईडी के लिए नो मेथड एरर आई है, उसको मेथड ही नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। अब इसको अपने को एक्सेस करवाना पड़ेगा, तो जैसा अपन ने प्राइवेट में करा था वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा, समझे। फिर दिमाग में आ रहा होगा, सर सर ये क्या बोल रहे हो सर, सर अगर ऐसा है तो फिर सर डिफरेंस क्या हुआ, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, है ना। अब मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे सीक्रेट को कॉल करूँगा और इस सीक्रेट की जगह अपन क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट सीक्रेट को कर रहे थे, नहीं हो रहा था ना। अब मैं पब्लिक मेथड के थ्रू एक क्लास के अंदर एक और मेथड बनाई है और उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो एक्सेस हो जा रहा। तो अब देखो, ये चीज़ें तो आप लोगों को ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब मैं इसका समराइज करके डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि प्राइवेट मेथड क्या है। प्राइवेट मेथड को क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्राइवेट मेथड को एक्सप्लिसिट रिसीवर के साथ कॉल नहीं कर सकते। मतलब ये क्या बोल दिया सर, एक्सप्लिसिट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, इस तरह कॉल नहीं कर सकते, समझे। तो ये एक्सप्लिसिट होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड मेथड की। प्रोटेक्टेड मेथड थोड़े अलग होते हैं। प्रोटेक्टेड मेथड को क्या, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। सब क्लास क्या होता है, एक और क्लास बनाते हैं, पता है। वो इनहेरिटेंस में मैं और अच्छे से डिफरेंस ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस उधर हम सब क्लास बनाएंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही समझो। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में एक और चीज़ समझ लो, ऐसा कि जैसे हम आउटसाइड आउटसाइड क्लास से एक्सेस कर पाते हैं क्या, प्राइवेट को नहीं कर पाते, प्रोटेक्टेड को भी नहीं कर पाते। तो सर डिफरेंस क्या है, वही सेम क्लास, देखो सेम क्लास ऑब्जेक्ट जो होता है,
सेम क्लास का ऑब्जेक्ट प्राइवेट मेथड के अंदर काम करती है क्या? नहीं करती है, लेकिन वही प्रोटेक्टेड के अंदर काम करती है। ये बात को ध्यान रखना। मैं ये काम करवा के बताऊंगा इनहेरिटेंस में, अभी एग्जांपल के थ्रू नहीं बताया हूँ लेकिन ये बताऊंगा। और एक्सप्लिसिट रिसीवर प्राइवेट में भी नहीं काम करती, लेकिन प्रोटेक्टेड में करती है, तो इसलिए प्राइवेट प्राइवेट होता है। समझे? तो एक सिंपल रूल याद रख लो बस आप लोग, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर से यूज होता है, और प्रोटेक्टेड जो होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में यूज कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर से यूज होता है, प्रोटेक्टेड को क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में यूज कर सकते हैं, इसलिए वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है। तो आज हमने समझा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन के मेथड समझे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सारे मेथड समझे, और प्राइवेट वर्सेस प्रोटेक्टेड में डिफरेंस भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेल्फ कीवर्ड इन रूबी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।